अब हम बात करते हैं कि भाई यूके 2026 के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इट्स मीन के आगे जाके ये पाकिस्तान को भी बैन कर सकते हैं, इंडिया को भी बैन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो तो भाई जो आपके दोस्त भी यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो, ताकि और भी स्टूडेंट जो कि सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको वो कमेंट डाउन नीचे कर देंगे कि भाई मैं भी इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, आपको भी हेल्प हो जाएगी। जो भी आप लोगों के इश्यूज होंगे, लाइक अकोमोडेशन के इश्यूज हो जाते हैं या आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मसला आ रहा है, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो यू गाइस कैन कमेंट बिलो ताकि आप लोग आपस में कांटेक्ट कर सको। तो सीन ये है कि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्लान कर रहे हैं यूके आने का, लेकिन इस टाइम चल रही है जंग। तो जंग की वजह से हर बंदा परेशान है कि भाई यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए। उसके साथ साथ यूके के हालात भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। दैट्स वाई 2026 के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट 2026 के अंदर प्लान कर रहा है यूके आने का, अभी सितंबर इनटेक आएगा, उससे पहले मई इनटेक है, उसके बाद लास्ट जो है वो जनवरी इनटेक आएगा 2026 का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं प्लान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये डिटेल वीडियो बनाता हूँ कि आपको 2026 के अंदर यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या जो जो चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा ताकि आप लोग प्लान कर सको कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई यूके 2026 के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो भाई इट्स टोटली डिपेंड कि आप लोगों का गोल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप लोगों ने खुद देखना है कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बेसिकली हर बंदा जो है वो प्लान बना के यूके आता है, ठीक है। कोई भी बंदा खाली प्लान नहीं आता। अगर आपका खाली प्लान है तो प्लीज प्लान बना के आओ, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि सितंबर ही डे के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसने बेसिकली मुझसे ये वार वाला क्वेश्चन किया था, तो मैंने ये बात इसलिए शुरू में क्लियर कर दी कि भाई वार का जो है वो आपके स्टडी वीजा से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर फ्लाइट्स का इशू पड़ गया तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। बाकी यूके के अंदर कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। अब मैंने जो शुरू में बात की कि भाई इट टोटली डिपेंड कि आप लोगों का प्लान क्या है। अब मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा और आपने उस हिसाब से जो है अपना प्लान करके आना। अब अगर तो आप सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो तो भाई आपको नेक्स्ट ईयर ही ऑब्वियसली जो है ना वो पीएसडब्ल्यू मिलेगा, और वो आपको जो है वो 1.5 साल के राउंड मिलेगा, ठीक है। यानी कि 18 मंथ्स का। अब यहाँ पर सीन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्लान करके आते हैं जी उधर जाना और सेट होना, ठीक है। लाइक 80 to 90% स्टूडेंट्स जो है ना वो यही प्लान करके आते हैं कि हमें जाके सेट होना। बहुत कम होते हैं जो कहते हैं जी बस जाके स्टडी करनी है, पैसा बहुत है, हम सिर्फ यहाँ पे वो खर्चने आए हैं, ठीक है, और साथ थोड़ा सा जब वो हम इलम लेने आए हैं जाके अपने पेरेंट्स का अपने बिजनेस चेक करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिलते हैं, ठीक है, जो माशाल्लाह अच्छी खामियां आती हैं, लेकिन ज्यादातर का प्लान यही होता है कि जाके सेट होना है। अगर आपका भी यही प्लान है कि जी आपको सेट होना है तो उसके जो सबसे शॉर्ट तरीके हैं और क्लीन तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब उनमें से सबसे ज्यादा क्लीन तरीका ये है कि भैया आप लोग शादी कर लो, ठीक है। बेशक लड़का और लड़की हो, चुप करके शादी कर लो। मैंने 50% ऐसी फीमेल्स देखी हैं और बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स खुद ऐसी हैं जिन्होंने इधर आके शादी कर ली, ठीक है। ये मैं फीमेल्स की बात बता रहा हूँ। मेल्स में भी तकरीबन मैंने 20% ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं जी अहमद भाई बस अल्लाह तो अक्ल लड़की मिल गई। मैंने ऐसे ऐसे किस्से भी सुने हैं कि लोगों को मस्जिदों में भी रिश्ते मिले हुए, ठीक है। कुछ नमाजी प्रेजी होती है, जाते हैं लोग, देखते हैं कि यार बच्चा अच्छा पढ़ भी रहा है, और उनको यही होता है कि जी पाकिस्तान जाके भी लड़का लाना है, इधर लड़का अच्छा मिल रहा है, इधर ही शादी करो, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसी किस्मतें होती हैं। तो ये सबसे क्लीन चिट है, और जिसमें आपको 5 साल बाद जो है वो सीधा सीधा जो है पासपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद जी यहाँ का आपका जो आईएलआर के रूट पे आपने जाना आता है, ठीक है, जो कि वर्क वीज़ा के रूट के ऊपर जाना है, जो कि मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक 10 साल पे चला जाएगा। इन केस के अगर वोटिंग सिस्टम होता है तो शायद 5 साल पे रह जाए, क्योंकि वोटिंग सिस्टम अगर होता है तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के ऐसे लोग हैं, तकरीबन 100 लोग तो वही हैं जिन्होंने अगेंस्ट इसके लेटर दिया हुआ है कि जी ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर तो शबाना महमूद ने जो बोला है कि मैंने इसको करना ही करना है 10 साल पे, तो भाई फिर इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तो ये चला गया पार्लियामेंट वोटिंग में फिर तो बच सकते हैं, 5 साल पे रहेगा, वरना ये 10 साल पे चला जाएगा। पर जो लोग अभी भी यूके के अंदर हैं, स्टिल शबाना महमूद ने यही बात बोली है कि उनको भी मैंने 10 साल पे लेके जाना है, ठीक है।
माइट पॉसिबल कि वो लोग 5 पे रह जाएं और जो नेक्स्ट आ रहे हैं उनके ऊपर 10 साल का रूल लग जाए, तो ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्क वीज़े के ऊपर हूँ और वो कह सकते हैं कि जी ये जो बंदे ऑलरेडी वर्क वीज़े लेके यहाँ पर हैं, तो इन लोगों को आप लोग रहने दो, ठीक है, इनको 5 साल का ही रूल रखो, जो नए आ रहे हैं इनको आप लोग 10 साल का कर दो। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन ये टोटली डिपेंड कि कब करते हैं, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, अचानक ही ये लोग आते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि भाई ये चीज़ हमने करनी है। जैसे रिसेंटली इन्होंने अभी किया है अपना सालम वालों के लिए, ठीक है, कि सालम वालों को हम 20 साल बाद देंगे। तो ऐसे ही जो है ये गुड न्यूज़ आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों को आएंगी जो लोग मोस्टली यहाँ पर आके वीज़ा बाय करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सारा टैक्स खुद देना पड़ता है। और अराउंड अबाउट अगर आपको 5 साल के अंदर ILR चाहिए होगी तो अराउंड अबाउट 1200 या 1500 पाउंड आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 51,000, ठीक है, इतनी आपकी पे होनी चाहिए सालाना अगर आप लोगों को यहाँ पर 5 साल के अंदर ILR चाहिए। और अगर आप लोगों को 3 साल में चाहिए तो भाई 1 लाख प्लस आप लोगों की सालाना पे होनी चाहिए। 1 लाख पता नहीं 25,000 के अराउंड इतनी के पे है, तो फिर आपको 3 साल में मिलती है। लेकिन अगर आपको 10 साल के रूट पे चाहिए तो फिर अगर आप 42 जो कि थ्रेशोल्ड अभी चल रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर भी रहते हो तो आपको 10 साल बाद मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग टैक्स खुद पे कर रहे हो, जो कि मैंने बात शुरू में की कि बहुत सारे लोग वीज़ा बाय करते हैं, तो भाई वो बंदा ज़्यादा देर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 10 साल कौन बंदा टैक्स दे? और मिनिमम अगर 42,000 का भी आप थ्रेशोल्ड लगाते हो तो राउंड अबाउट 1200-1300 पाउंड जो है वो आपका टैक्स बनता है। और आप पता नहीं इतना कमा भी रहे होगे या नहीं, क्योंकि मोस्टली वो कैश पे काम मिलता है और कैश पे जो है वो आपको 6, 7, 8 पाउंड से ज़्यादा पे नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो भाई फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर आपने तकरीबन 300 साढ़े 300 टैक्स ही पे करना है, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपकी जेब में फिर भी हैंडसम अमाउंट यानी कि अराउंड अबाउट 2500-2600 पाउंड रहेगी। तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ आप अपने केपेबल हो तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका प्लान ये है कि जी बाय करना है जाके, मुझे पढ़ाई के जोर पे तो नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग फंस सकते हो। अगर आपका प्लान ये है कि जी आपको सेल्फ स्पॉन्सर करना है तो भाई उसके लिए भी अच्छी खासी मोटी तगड़ी रकम चाहिए होती है, ठीक है, एक कारोबार चाहिए होता है आपको दिखाने के लिए, तो उस पर भी अराउंड अबाउट 3 से 5 साल के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा भी 2-3 और तरीके हैं यहाँ पर। 3-3 साल पे बिजनेस के बेसिकली वो वेज हैं जिसके अंदर आपको 3 साल में जो है वो ILR मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो आपको अच्छे खासे पैसे यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। तो हर बंदे का जो प्लान है ना वो डिफरेंट है। और मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि जी कितने पे काम करोगे तो कितने साल में ILR मिलेगी, कितना काम करोगे, कितना टैक्स दोगे तो आपको कितने सालों में ILR मिलेगी। अगर आपको यहाँ से यूरोप जाना है तो आप यूरोप भी जा सकते हो। अगर आपको 10 साल के स्टडी रूट पे जाना है तो आप उस रूट पे भी जा सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ से आप लोग PhD के लिए जर्मनी, फ्रांस या UAE में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो और लोग जाते हैं, ठीक है। मेरा भी अभी रिसेंटली एक दोस्त गया है जर्मनी, तो वो फुली फंडेड गया है। हर चीज़ जो है भाई वो यूनिवर्सिटी ने उसको पे किया है, उल्टा स्टाइफंड भी उसको 1000 यूरो मेरे ख्याल में उसको पे कर रहे हैं, उसको सिर्फ वहाँ जाके पढ़ना है। तो ये सीन है, आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हो, वहाँ पर आपको जल्दी स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। तो ये टोटली डिपेंड कि आप किस तरह यहाँ पर सर्वाइव करना चाह रहे हो। अब बेसिकली यहाँ पर सर्वाइवर रह गया, अब यहाँ पर ना जल्दी कुछ भी नहीं आपको मिलेगा ऑन अ सीरियस नोट। और अगर ये 10 साल के रूट पे चला जाता है और कोई मेरी ओपिनियन लेता है कि जी आप क्या कहते हो कि जी क्या आना चाहिए या नहीं, तो अगर ये 10 साल पे चला जाता है तो फिर तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ऑनेस्टली, क्योंकि फिर रूट बहुत लंबे हैं। हाँ, अगर आपको शॉर्ट वेज मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताए हैं फिर तो ठीक है, वरना क्वाइट टफ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए शायद ये लास्ट ईयर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता करके बैन होने लग गए हैं, जैसे कि अभी अफगानिस्तान को इन्होंने किया। और एक जर्नलिस्ट ने ये बात भी पूछी शबाना महमूद से कि आपने पाकिस्तान को बैन क्यों नहीं किया, सबसे ज़्यादा असylum सीकर्स तो वहाँ के हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये अभी बिगनिंग है, आगे आगे आप लोग देखें, ठीक है। तो इट्स मीन कि आगे जाके ये पाकिस्तान को भी बैन कर सकते हैं, इंडिया को भी बैन कर सकते हैं। तो मेक श्योर करो जो भी प्लान करो सोच समझ के करो। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, अगर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आना है या आपका कोई और भी प्लान है यूके के अंदर, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे बायो में दिया होगा। आप मेरे साथ डिटेल एक मीटिंग कर सकते हो, ऑडियो वीडियो जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, तो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि जी आपका क्या प्लान है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको। और अगर आपको यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर भी आना है तो आप फिर भी मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं क्या आपके मार्क्स हैं, कहाँ आपको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा है, तो वो हम टोटली डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और कहता है लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।